प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत का निरूपण हो चुका है। अब सिद्धांत का निरूपण करते हैं। प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतो अर्थः सिद्धांतः। प्रामाणिकत्वेन जो स्वीकार किया गया पदार्थ है, अर्थ है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है, ये व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है, अथवा शब्द अनित्य है, ये न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। सिद्धांत है मतलब प्रमाण के द्वारा उसको सिद्ध किया गया है, और प्रमाण के द्वारा उसको सिद्ध करके स्वीकार किया गया है। प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः स्वीकृतः यह अर्थः भवति स एव अर्थः सिद्धान्तः। अन्यत्र भी प्रसिद्ध है, वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतः अर्थः सिद्धांत, वही सिद्धांत है। स चतुर्धा, वह जो सिद्धांत है कितने प्रकार के होते हैं? चार। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम सिद्धांत भेदात्। सिद्धांत भेदात्, प्रतितंत्र सिद्धांत भेदात्, अधिकरण सिद्धांत भेदात्, अभ्युपगम सिद्धांत भेदात्, सच सिद्धांत चतुर्धा, चार प्रकार का होता है। तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो यथात्र सद्भावः, धर्मी मात्र का सद्भाव। देखिए सर, शब्द नित्य ऐसा विचार चल रहा है, शब्द है कि नहीं, शब्द नाम का पदार्थ। जैसे मान लीजिए मीमांसक कहते हैं शब्द नित्य है, नैयायिक कहते हैं शब्द अनित्य, दोनों का विवाद चल रहा है। उसमें शब्द है, ये किसका सिद्धांत है? सबका सिद्धांत, दोनों इसको है ना, धर्मी मात्र। जैसे उसमें नित्यत्व अनित्यत्व जो धर्म है उसके ऊपर विचार करना है, लेकिन शब्द मात्र का जो सद्भाव है वो सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब जो सभी शास्त्रों में स्वीकृत किया गया है। सभी तंत्र मतलब शास्त्र जो स्वीकार करते हैं सिद्धांत, उसको कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वशास्त्र स्वीकृत। जैसे धर्मी मात्र का जो सद्भाव, ठीक है। जैसे आत्मा नित्य है कि अनित्य है इसके ऊपर विचार करते हैं, लेकिन आत्मा है इसमें किसी का भी ये सर्वतंत्र सिद्धांत हो जाएगा। भले ही कुछ उस आत्मा को शरीर कहते हैं, कुछ शरीर से अतिरिक्त कहते हैं, ठीक है ना, हाँ, लेकिन आत्मा है इसमें किसी का भी विमत नहीं है। तो धर्मी मात्र का जो सद्भाव है वो सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत का शब्दार्थ है सभी शास्त्र का जो सिद्धांत है, उसको स्वीकृत सिद्धांत, उसको कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते मनसः इंद्रियत्वम्। प्रतितंत्र सिद्धांत शब्द का अर्थ होता है दूसरे शास्त्र में स्वीकार किया गया है वही हम भी स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सभी शास्त्र मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं। वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार मन को इंद्रिय नहीं माना जाता है, ठीक है। यद्यपि भगवान ने मनः षष्ठानि इंद्रियाणि ऐसा कहा है, मन भी जो है वो छठी इंद्रियां हैं, लेकिन उसका वेदांत में जैसे पंचम वेद भागवत महाभारत कहते हैं ना, क्यों? वो वास्तव में वेद है क्या? वेद से अतिरिक्त होते हुए भी उसको पंचम वेद जैसे कहा गया है, उसी प्रकार मन इंद्रिय न होते हुए भी उसको है ना छठा इंद्रिय। पांच इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। ऐसे विचार करते हैं। हमको इतना ही कहना है, मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं। कौन? वेदांती। और नैयायिक मन को इंद्रिय मानते हैं। वो कहाँ पर बताया गया है? वैशेषिक शास्त्र। तो अन्य शास्त्र में बताया गया है उसको हम भी स्वीकार करते हैं, वो हमारा सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को हम कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। दूसरे तंत्र में प्रसिद्ध जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करना, उसको कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते मनसा इंद्रियत्वम्। जो नैयायिक जो है मन को इंद्रिय मानते हैं, नैयायिक का सिद्धांत है मन को इंद्रिय मानना। न्याय का सिद्धांत है सर्वतंत्र सिद्धांत है या प्रतितंत्र सिद्धांत है? प्रतितंत्र सिद्धांत, क्योंकि सर्वतंत्र मतलब सभी शास्त्र के अनुसार ये स्वीकृत नहीं है। तद्य समान तंत्र वैशेषिक सिद्धम। समान शास्त्र में वैशेषिक में सिद्ध है, उसको हमने स्वीकार कर लिया, तो इसको हम कहेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। वैशेषिक के द्वारा सिद्ध माना है, मतलब वैशेषिक ने उसको सिद्ध किया है, नैयायिक ने उसको स्वीकार किया, तो ये क्या हो गया? तृतीयो यथा छित्यादि कर्तृकत्व सिद्धौ कर्तुः सर्वज्ञत्व। ठीक है सर, सामान्य अर्थ हमको समझना है। सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब सभी शास्त्रों के द्वारा स्वीकार किया गया जो, उसको सर्वतंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत मतलब दूसरे किसी शास्त्र में सिद्ध है, उसको हमने स्वीकार कर लिया, हमने उसके ऊपर मेहनत, उसको कहेंगे अधिकरण सिद्धांत। यह होता है किसी एक वस्तु को हमने सिद्ध किया, उसको सिद्ध करते उसमें कुछ धर्म भी सिद्ध हुआ, ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा। जैसे ईश्वर सिद्ध किया, उस ईश्वर को सिद्ध करते ही उसमें अपने आप सर्वज्ञत्व भी सिद्ध हो जाएगा। यदि सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं करेंगे तो ईश्वर सिद्ध करना ही क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो सर्वज्ञत्व ईश्वर सिद्ध करने से ही आपको अपने आप उस ईश्वर में क्या मानना पड़ेगा? सर्वज्ञत्व। तो ये इसको कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। अधिक्रियते नान्तरीयकतया प्राप्यते यत् सत् अधिकरणम। अधिकरणं चासौ सिद्धान्तः अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत, अधिकरण मतलब अधिक्रियते इति अधिकरणम। अधिक्रियते इत्युक्ते नान्तरीयकतया प्राप्यते। जैसे ईश्वर की सिद्धि हो गई तो अपने आप उसमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाएगा। तृतीयो यथा छित्यादि कर्तृत्व सिद्ध। जो छित्यादि है पृथ्वी,
उसका कोई ना कोई कर्ता है। वो कर्ता कौन है? ईश्वर। तो चित्त्यादि में कर्तृत्व की सिद्धि होने पर जो कर्ता है उसमें अपने आप क्या सिद्ध हो जाएगा? सर्वज्ञ। यदि उसमें सर्वज्ञत्व नहीं मानेंगे तो उसका कर्ता सिद्ध करना ही क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अल्पज्ञ जो होता है वो कर्ता नहीं हो सकता। तो कर्तृत्व यानी ईश्वर की सिद्धि हो गई। ईश्वर की सिद्धि करते ही अपने आप उसमें क्या सिद्ध हो गया? सर्वज्ञत्व। तो ईश्वर में जो सर्वज्ञत्व स्वीकार करना न्याय का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। चतुर्थो यथा, ऐसा होना चाहिए ना सर? हाँ, चतुर्थी यथा, चतुर्थः सिद्धांत यथा जैमिनीयस्य नित्यानित्य विचारो शब्द नित्यानित्य विचार, शब्द नित्यानित्यत्व विचारे चतुर्थो यथा, पढ़िए। चतुर्थो यथा जैमिनीयस्य शब्द नित्यानित्यत्व विचारे यथा भवतु तावत् शब्दो गुणः। हाँ ठीक है, शब्द नित्य, यहाँ पर शब्द आना चाहिए ना। शब्द नित्यानित्य, नित्यत्व या नित्यत्वानित्य, नित्य, ठीक है, नित्यानित्य विचार। यहाँ नित्यानित्यत्व विचार, नित्य अनित्यत्व, नित्य अनित्यत्व, यहाँ पर एक तो कम हो गया। ठीक है ना सर? तो देखिए चतुर्थ सिद्धांत का नाम क्या है? अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम मतलब मान लेना। ठीक है, देखिए शब्द नित्य है अनित्य है ऐसा विचार चल रहा है, उसके ऊपर शास्त्रार्थ चल रहा है। ठीक है, नैयायिक कहते हैं शब्द जैमिनीय, मतलब जो मीमांसक है वो कहते हैं शब्द नित्य। ये विचार चल रहा है, इसके ऊपर कोटियां चल रही है, इसके ऊपर शास्त्रार्थ हो रहा है। ठीक है, बीच में शब्द द्रव्य है कि गुण है ऐसा विचार आया। ठीक है, नैयायिक शब्द को क्या मानते हैं? गुण मानते हैं, और वो शब्द को क्या मानते हैं? द्रव्य मानते हैं। ठीक, अभी हम शब्द द्रव्य है गुण है उसके ऊपर चर्चा करना नहीं चाहते। हम क्या चर्चा करना चाहते हैं? शब्द में नित्यत्व सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, बीच में ऐसा प्रसंग आ गया कि शब्द तो क्या है? गुण है। समझ रहे हैं सर? जी। क्या समझे? शब्द नित्य नित्य है अथवा अनित्य ऐसा विचार कर रहे थे, उस बीच में ऐसा प्रसंग आया कि शब्द गुण है। तो उस समय मीमांसक कहते हैं चलो हम मान भी लेते हैं शब्द क्या है? गुण ही हो, लेकिन हम उसमें क्या सिद्ध करके छोड़ेंगे? नित्यत्व सिद्ध करके ही मतलब एक प्रसंग बता रहा हूं आपको। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द में नित्यत्व सिद्ध करना। उसी प्रसंग में शब्द गुण है करके ऐसा कोई वाक्य आया तो हम उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते, मान लेते हैं। चलो शब्द को हमने क्या मान लिया? गुण ही मान लिया। तो शब्द को गुण माना किसने? मीमांसक ने। उनका अपना सिद्धांत नहीं, इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। उस समय के लिए मान लेना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप यहाँ आए थे, कहा आपको मैंने वहां देखा था, जो व्यक्ति था वो आया ही नहीं था। ठीक है, जो व्यक्ति वहां आया ही नहीं है उसको दिखा करके कहा आपको मैंने वहां 100% देखा था, आप ही थे। तो जो नहीं आया था व्यक्ति क्या कहता बताए? चलो मान लो मैं आया था, चलो आगे बताओ। जी, समझ रहे? तो उसने मान लिया ना आया था, उस सिद्धांत को कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत। तो सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम के भेद से सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? सभी शास्त्र में स्वीकृत जो सिद्धांत है उसको कहते हैं सर्वतंत्र। सभी शास्त्र में स्वीकृत नहीं, अन्य किसी शास्त्र में स्वीकृत है, उस सिद्धांत को हमने भी अपना लिया तो उसको कहेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। एक को सिद्ध करते ही दूसरा अपने आप सिद्ध हो गया, उसको कहेंगे अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, अधिक्रियते नान्तरीयकतया प्राप्यते यत् तत् अधिकरणम। फिर अभ्युपगम मतलब मान लेना कुछ समय के लिए। तुष्यतु दुर्जन न्याय न मान लेते हैं ना, अस्तु भवतु शब्दः तावत् गुणः भवतु तथापि तत्र अस्माभिः नित्यत्वं साध्यते। मुख्य प्रयोजन क्या है? नित्यत्व सिद्ध करना। तो उस समय नित्यत्व, जब तक नित्यत्व सिद्ध नहीं होता है तब तक चलो हम क्या मान लेते हैं? गुण मान लेते हैं आपके अनुसार। तो इस सिद्धांत को कहेंगे अभ्युपगम सिद्धांत। अवयव निरूपणम, अनुमान वाक्यस्य एकदेशः अवयवाः, ये हमने अनुमान में पढ़ा है। ठीक है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन 5 को कहते हैं अनुमान वाक्य। इस वाक्य के जो एकदेश है प्रत्येक, उनको कहते हैं अवयव। 5 को कहेंगे तो अनुमान, और 5 का जो एकदेश होगा उसको अवयव। 5 को न्याय भी कहते हैं। अनुमान वाक्य का ये न्याय का ये एक ही बात है, और उसका जो एकदेश होगा प्रत्येक, प्रतिज्ञा, हेतु, इन प्रत्येक को क्या कहेंगे? तो अनुमान वाक्यस्य एकदेशाः अवयवाः। इनकी उपयोगिता परार्थानुमान में, परार्थानुमिति में अथवा परार्थानुमान में कह दीजिए, तो वहां पर ये इन सब की कारणता होती है जो कि हमने अनुमान में पढ़ लिया है। तेज प्रतिज्ञादय 5, अवयव कितने हैं? प्रतिज्ञादि 5 है। तथा च न्याय सूत्र, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनान्य अवयवाः। कैसे जाएगा सर? यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। सिद्ध व्याप्ति कयो धर्मयो, सिद्ध है व्याप्ति जिन धर्म में, ऐसे धर्म है बन्य भाव और धुमाभाव। बन्य और धूम नहीं है ना सर, बन्य भाव और धुमाभाव। इनमें से व्याप्य कौन है? व्याप्य है बन्य भाव। उसके अंगीकारण मतलब उसके आरोप से, बन्य भाव के आरोप से अनिष्ट जो व्यापक है धुमाभाव, उसका क्या करना? आरोप करना, प्रसंजन करना, उसी का नाम है तर्क। जैसे व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोपस तर्क। व्याप्य कौन है? बन्य भाव। उसके आरोप से
अनिष्ट जो व्यापक है धूमाभाव, उसका आरोप कर, धूमाभाव किसको इष्ट है? इसी को तो अनिष्ट हो गया व्यापक धूमाभाव, उसका जो प्रसंजन है आरोप, उसी को कहते हैं तर्क। ठीक है, उसका स्वरूप क्या है? यदि पर्वते बन्धिर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। यहाँ किसके आरोप से किसका आरोप हो रहा है? वन्य भाव के आरोप से धूमाभाव का आरोप, व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप हो रहा है। ठीक है, यथा यदि अत्र घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलमिव अद्रक्ष्यत् इति। घटो अभविष्यत्, घट सत्ता, घट सत्ता के आरोप से दर्शन सत्ता का आरोप हो रहा है। यदि घट होता तो ऐसा, जिस समय घट है उस समय कहते हैं, जिस समय घट नहीं है उस समय में कहते हैं। जब घट नहीं होता तब हम कहते हैं यदि घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलमिव अद्रक्ष्यत्। देखिए सर, घट सत्ता के आरोप से इसका आरोप हो रहा है दर्शन सत्ता का। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रश्न करना होगा, जैसे वहां पर प्रश्न किया था धूमो अस्तु बन्धिर मास्तु, है ना? यदि बन्धिर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, यदि घटो अभविष्यत् तर्हि अद्रक्ष्यत्। देखिए घट दिखाई नहीं दे रहा है, ये दोनों मानते हैं, लेकिन घट न दिखाई देने पर भी एक कहता है घट है, मतलब एक कहता है घट का अभाव है, एक कहता है घट का अभाव नहीं है। घट का दर्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन घट का अभाव भी नहीं है, ऐसा कहता, तो उसको कहना है कि घट का अभाव है, घट का अभाव है क्योंकि उसका दर्शन नहीं हो रहा। यदि घट होता, यदि घट होता तो भूतल के समान दिखता, ऐसा दर्शनाभावान नास्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? घट सत्ता के आरोप से दर्शन सत्ता का आरोप हो रहा है। व्यापक कौन है? दर्शन सत्ता, हाँ दर्शन सत्ता। ठीक है, घट हो, देखिए बन्नी, यदि बन्नी का अभाव होता तो धूम का भी अभाव होता। यदि घट होता तो क्या होता? यत्र यत्र घट सत्वम तत्र तत्र घट दर्शनम, घट प्रत्यक्ष सत्वम। अभाव करके नहीं है, जैसे वहां पर धूमाभाव जो शब्द है उसको लेकर के बोलना है ना? वो किसी भी प्रकार के तर्क हो सकते हैं, हर जगह अभाव ही होंगे ऐसा नहीं। ठीक है, यदि घट होता तो दिखाई पड़ता, ये तर्क का स्वरूप। यदि घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलमिव अद्रक्ष्यत्। ठीक है, किसके आरोप से किसका आरोप हो रहा है? घट सत्ता के आरोप से दर्शन का आरोप हो रहा है। ठीक है, तो अब बन्नी का अभाव होता तो धूम का भी अभाव होता। धूम का अभाव नहीं है मतलब बन्नी का भी अभाव, ये अंतिम में जाकर के सिद्ध करना है। बन्नी का अभाव नहीं है मतलब बन्य भाव अभाव अर्थात बन्नी है, अर्थात बन्नी की सिद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार यदि घट होता तो के समान दिखता, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है मतलब घट भी नहीं है। इस प्रकार घटाभाव सिद्ध करना। प्रश्न करने वाला कह रहा था कि घट का दर्शन न हो, कोई मतलब नहीं, दर्शन हो न हो, ठीक है, घट का दर्शन न हो लेकिन घट का अभाव भी न हो। हमको कहना है घट का दर्शन नहीं है मतलब घट का अभाव भी है, ऐसा सिद्ध। प्रश्न करने वाले ने क्या प्रश्न किया कि घट का दर्शन न हो, घट का दर्शन नहीं है मतलब घट का अभाव है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। क्या प्रश्न चल? जब वो दर्शन नहीं है ऐसा मान रहा है, इसका मतलब हाँ, धूम है मतलब बन्नी क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि उसको धूम और बन्नी में व्याप्य व्यापक भाव का ज्ञान नहीं है। ठीक, कुछ लोग ठीक है घट के न होने पर भी घट का अभाव नहीं मानते, घट के अभाव को नित्य मानते। ठीक है, प्रश्न करने वाला प्रश्न नहीं कर सकता अत्र घटः अस्तु दर्शनम मास्तु, ऐसा प्रश्न किया। अगर कोई ऐसा प्रश्न करेगा धूमः अस्तु बन्धिर मास्तु, प्रश्न करने वाले को आप कभी कह सकते हैं कि धूम होगा तो बन्नी रहेगी रहेगी, ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? कोई यदि ऐसा प्रश्न किया धूमः अस्तु बन्धिर मास्तु, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? यदि बन्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, तर्क देना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न ही नहीं। ठीक है, वो कहेगा घटः अस्तु दर्शनम मास्तु, ऐसा किया। क्या कहा? घटः अस्तु दर्शनम मास्तु। ठीक है, घट हो लेकिन उसका दर्शन न हो तो उसका उत्तर देना पड़ेगा यदि अत्र घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलमिव, घट होता तो भूतल के समान दिखता जैसे, तो दर्शन नहीं हो रहा है मतलब घट नहीं है करके घटाभाव सिद्ध करना, ये तर्क है। यहाँ पर घट सत्ता के आरोप से दर्शन सत्ता का आरोप हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दर्शन का जो अभाव है वो दोनों को जो है ना, दर्शन घट का जो दर्शन है वो दोनों को इष्ट नहीं है। दर्शन जो दर्शन है दोनों को इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। ठीक है, यदि आप घट सत्ता मानेंगे तो क्या मानना पड़ेगा? दर्शन भी मानना पड़ेगा। क्या? घट सत्ता माना तो आपको दर्शन भी मानना पड़ेगा। हाँ, तो दर्शन का जो अभाव है, भूतलमिव अद्रक्ष्यत है ना सर, भूतल के समान दिखता मतलब यहाँ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, तो दर्शन का अभाव अर्थात दर्शन दोनों के लिए इष्ट नहीं है। दर्शन का आरोप हो रहा है किसके? किससे? घट सत्व के आरोप से घट दर्शन का आरोप हो रहा है। बोलिए सर। घट सत्व के आरोप से घट दर्शन का आरोप हो रहा है। बन्य भाव के आरोप से धूमा भाव का आरोप। जो घट दर्शन है वो दोनों को इष्ट नहीं है क्योंकि वहां पर घट नहीं है। यदि होता तो भूतल के समान दिखता, मतलब नहीं दिख रहा है। नहीं दिखना इष्ट है, दिखना इष्ट नहीं है।
ठीक है। तो व्याप्य हो गया घट सत्व, उसके आरोप से अनिष्ट जो व्यापक है दर्शन सत्व, उसका जो आरोप है उसी को कहते हैं तर्क। ये स्वरूप हो गया यदि घट भविष्यत् तर्हि भूतलमेव। चचायम तर्क प्रमाणानाम अनुग्राहकः, यह जो तर्क है प्रमाणों का क्या होता है, अनुग्रह। प्रमाण से व्याप्तिक ज्ञान को ले, जैसे मान लीजिए व्याप्तिक ग्रह होने पर अनुमिति होती है, व्यभिचार शंका होने पर व्याप्तिक ग्रह रुक जाता है। व्याप्तिक ग्रह जैसे हमको व्याप्तिक ग्रह तो है, धूम वन्निका व्याप्य है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, ऐसा जानते हैं। लेकिन उस समय कोई यदि प्रश्न कर देगा धूमोस्तु वन्यर मास्तु, तो व्याप्तिक ग्रह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर उस व्यभिचार शंका का अपहनन करने के लिए, विधूनन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो तर्क व्यभिचार शंका को हटा दिया, तो व्याप्ति ज्ञान के लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया, अनुग्राहक हो गया। तो प्रमाण से अनुमान प्रमाण को लीजिए, तो अनुमान प्रमाण का ये क्या होता है, अनुग्राहक होता है। किस प्रकार, व्यभिचार शंका का निवारण करते हुए। तथा ही पर्वतो अयम साग्नि उत अनग्नि इति संदेहानंतरम, पर्वत अग्निमान है अथवा अग्निमान नहीं है, ऐसा जब संदेह होता है, यदि कश्चिन मन्येत अनग्नि अयम इति, पर्वत में अग्नि न हो, तम प्रति यदि अयम अनग्नि अभविष्यत तदा अनग्नित्वात् अधूमोपि अभविष्यत, यदि पर्वत में अग्नि नहीं रहती तो धूम भी नहीं रहता, ठीक है। अभविष्यत इति अधूमवत्व प्रसंजनम क्रियते, अधूमवत्व मतलब धूमाभाव का आरोप किया जाता है। स ऐसा प्रसंग तर्क, इसी प्रसंग को क्या कहते हैं, तर्क इति उच्यते। अयंच अनुमानस्य विषय शोधक, यह अनुमान के विषय का क्या होता है, शोधक होता है। प्रवर्तमानस्य धूमवत्व लिंग का अनुमानस्य विषयम अग्निम अनुजानाति, प्रवर्तमान जो धूमलिंग का अनुमान है, उस लिंग का विषय जो अग्नि है, तम अग्निम अनुजानाति अर्थात ज्ञापयति। कैसे, व्याप्ति ज्ञान का अनुग्राहक होकर के, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान का अनुग्राहक कैसे हुआ, व्यभिचार शंका होने पर व्याप्ति ग्रह रुक जाता है, और उस व्यभिचार शंका का ये क्या कर देता है, तर्क निवारण कर देता है। तो इस प्रकार व्याप्ति ज्ञान का अनुग्राहक होते हुए अग्नि के अनुमान में ये क्या होता है, कारण होता है, अग्निम अनुजानाति। अनग्निमत्व से प्रतिक्षेपात, क्योंकि अनग्निमत्व का ये क्या कर देता है, निषेध कर देता है। यदि पर्वत में बन्नी नहीं होती तो धूम नहीं होता, मतलब ये तो दोनों के लिए अनिष्ट है। तो धूम है मतलब पर्वत अनग्निमान नहीं है, मतलब अग्निमान है, तो अनग्निमत्व का प्रतिक्षेप कर दिया। तो अनुमान से भवति अनुग्राहक, इसलिए अनुमान प्रमाण का व्याप्ति ग्रह रूप, व्याप्ति ज्ञान रूप जो अनुमान प्रमाण है उसका अनुग्राहक होता है। अत्र कश्चिदाह तर्क संशय एवं अंतर्भवति इति, कुछ लोग तर्क को संशय के अंतर्गत मानते हैं। यथार्थ अनुभव 3 प्रकार के, संशय विपर्य तर्क भेदात। जो तर्क है उसको संशय के अंतर्गत मान करके यथार्थ अनुभव कितने मानेंगे, 2 मानेंगे कुछ लोग, ठीक है। तो उसका उदाहरण कहते हैं तन्न, ये जो है सही तर्क का अंतर्भाव संशय में नहीं हो सकता। क्यों, एक कोटि विषयत्वात् तर्कस्य, संशय में 2 कोटियां होती है, भाव और अभाव, ठीक है। एक धर्म में, ठीक है, 2 कोटि होते हैं, भाव और अभाव, उभय कोटिक होता है संशय, और तर्क हमेशा एक कोटिक होती है। इसीलिए तर्क का अंतर्भाव किसमें नहीं होगा, संशय में नहीं होगा। निर्णय निरूपण, निर्णयो अवधारण ज्ञानम, अवधारण निश्चयात्मक जो ज्ञान होता है उसी को निर्णय कहते हैं। तच्च प्रमाणानाम फलम, यही प्रमाण का फल है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान जो शब्द है उनका फल क्या है, निर्णय है ना, निश्चयात्मक ज्ञान। तत्वबुभुत्सोः कथा वादः, तत्वबुभुत्सु तत्वं है ना, बोद्धुम इच्छुः सः तत्वबुभुत्सुः तस्य बुभुत्सोः, तत्वबुभुत्सोः या कथा भवति सा कथा वादः। कथा 3 प्रकार की होती है सर, वाद, जल्प और वितंडा। गुरु और शिष्य के बीच में जो कथा होती है वो जीतने के लिए भी नहीं होती है, और किसी मत का खंडन करने के लिए भी क्यों होती है, तत्व को जानने के लिए। जैसे मान लीजिए गुरु शिष्य को उपदेश कर रहा है, शिष्य गुरु को प्रश्न करता है, तो उस समय दोनों का जो प्रश्नोत्तर रूप जो वाक्य समुदाय है उसी को कथा कहते हैं। यहाँ पर जो कथा है उसको वाद कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कथा हो रही है तो तत्व बुभुत्सु की कथा है, तत्व को जानने की इच्छा से जो कथा होती है उसको कहते हैं वाद। शास्त्रार्थ में, ठीक है, एक वादी है एक प्रतिवादी है, जीतने के लिए, वहां पर तत्व के जानने के लिए नहीं, तत्व समझ चुका है, दूसरे को खंडन करने के लिए, दूसरे को खंडन करने के लिए जब शास्त्रार्थ में जो कथा होती है उस कथा को कहते हैं जल्प। विजिगीषु कथा जल्प, विजय की कामना से जो कथा होती है उसको कहते हैं जल्प। तत्वबुभुत्सु की जो कथा है उसको कहेंगे। और जो विजिगीषु कथा है उसमें अपने पक्ष की स्थापना नहीं किया, अपना पक्ष क्या है अभी हमको नहीं बताना है, हम तुम्हारे पक्ष का ही खंडन करेंगे, तो दूसरे पक्ष का ही खंडन करता है, अपने पक्ष कोई रखना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार की जो कथा होती है उसको कहेंगे दंडा, ठीक है। तो तत्वबुभुत्सोः कथा वाद सच अष्ट निग्रहाणाम अधिकरणम, ये जो वाद कथा है उसमें 8 निग्रह स्थानों का प्रयोग होता है, ठीक है। अधिकरण मतलब आधार होता है, 8 निग्रह स्थान का ये क्या होता है, अधिकरण। वो कौन कौन से हैं, न्यूना अधिक अपसिद्धांत हित्वाभास पंचकम, ठीक है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे सर, अंतिम वाला जो पदार्थ है निग्रह स्थान वो 22 होते हैं,
उनमें से तीन है, न्यूनम अधिकम अपसिद्धांत करके है ना, न्यूनाधिक अपसिद्धांत, ये तीन निग्रह स्थान हो गए। और निग्रह स्थान के अंतर्गत हेत्वाभास भी आते, तो 5 हेत्वाभास, तो टोटल कितने निग्रह स्थान हो गए? 8। तो 8 निग्रह स्थान का अधिकरण होता है कौन? वाद। मतलब वाद कथा में इन सब का विचार, इन सब का प्रयोग होता है। जल्प निरूपणम उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्प। उभय साधनवती, उभय मतलब यहाँ पर किसको लेना? जो है पक्ष स्थापना, उभय पक्ष साधनवती या विजिगीषु कथा। विजिगीषु कथा मतलब इतने वादी प्रतिवादी के बीच की विजिगीषु और कथा एक साथ है, अलग अलग है सर? एक साथ है। विजिगीषु कथा समस्त पद कर दिया क्या? हाँ, विजिगीषु, विजयम इच्छतीति विजिगीषा हो जाएगी है ना, उसका जो कर्ता होगा उसको विजिगीषु कहेंगे, तस्य है ना, विजिगीषु कथा, विजिगीषु कथा एक हो जाएगी कथा। हाँ, कथा तो जल्प सच यथा संभवम सर्व निग्रहाणाम अधिकरण। ठीक है, यह जो जल्प है वो यथा संभव सभी निग्रह स्थान का क्या होता है? अधिकरण होता है। जब जल्प कथा होती है तो सभी निग्रह स्थान का यहाँ पर प्रयोग होता है। परपक्षे दूषिते स्वपक्ष स्थापन प्रयोगावसान। इसका अवसान कब होता है जल्प कथा का? परपक्ष दूषित, ठीक है, एक मिनट, दूषित करके परपक्ष दूषित स्वपक्ष स्थापन प्रयोगावसान, परपक्ष का दूषण कर दिया तो अपने पक्ष का स्थापन कर लिया, तो इस कथा का क्या हो जाएगा? जल्प कथा कब तक चलती रहेगी? जब शास्त्रार्थ होता है ना, वो कब तक चलता रहेगा? दूसरे का खंडन कर दिया और अपने मत का स्थापन किया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? जो जल्प कथा है उसका अवसान हो जाएगा। ठीक है, जल्प कथा में प्रायः यथासंभव सभी निग्रह स्थानों का क्या होता है? समावेश होता है। सएव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, सएव जल्प, वही जल्प है, शास्त्रार्थ चल रहा है लेकिन अपने पक्ष की स्थापना से हीन है, तो उसको क्या कहेंगे? वितंडा कहेंगे। जल्प कथा है सर, अपने पक्ष का भी स्थापन कर रहा है, पर पक्ष का दूषण भी कर रहा है, तो उसको जल्प कहेंगे। उसी जल्प में स्वपक्ष स्थापना से हीन कर दीजिए, स्वपक्ष स्थापना हीनः यह जल्प भवति सएव जल्पः वितंडा इति उच्यते। साच इत्युक्ते वितंडा च परपक्ष दूषण मात्र पर्यवसान, दूसरे का मत का खंडन कर दिया तो उसका पर्यवसान हो जाए। जल्प में ऐसा नहीं है, दूसरे मत का खंडन करने के बाद अपने मत का स्थापन भी करना होगा। नास्य वैतंडिकस्य स्थाप्यः पक्षो अस्ति, इसका अपना कोई पक्ष नहीं होता है। कथा तो नाना वक्तृक पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपादक वाक्य संदर्भ, ये तीनों में ये लक्षण जाना है। अनेक वक्तृक पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपादक जो वाक्य संदर्भ है, वाक्य का समुदाय है, उसी को कथा कहते हैं। ग्रंथ में भी सर कुछ बाध ग्रंथ होते हैं, कुछ जल्प ग्रंथ होते हैं, कुछ वितंडा ग्रंथ होते हैं। ठीक है ना, वितंडा ग्रंथ का उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है श्रीहर्ष का खंडन खंड खाद्य है, तो वहां पर परपक्ष का दूषण मात्र से उस ग्रंथ का पर्यवसान होता है, अपने पक्ष का स्थापन वहां पर नहीं किया गया है। अद्वैत सिद्धि आदि है, बाध ग्रंथ हैं, जल्प ग्रंथ होते हैं, दोनों मत का यथासंभव होता है।